हाय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध और आप देख रहे हैं मूल भारती वीडियोस। साथियों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि गुरु गोरखनाथ के नाम पर बना हुआ जो गोरखपुर का धाम है वह कोई हिंदू मंदिर नहीं है बल्कि बौद्धों का मठ है। और इसके पक्ष में हमने बहुत सारे साक्ष्य भी उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए थे। तो आज की इस वीडियो में भी हम गोरखपुर के धाम पर ही बात करेंगे और इसमें यह बताने का प्रयास करेंगे कि गोरखपुर का जो धाम था, जो बौद्धों का मठ था, वो किस तरह से बौद्धों के हाथ से निकलता हुआ गुरु गोरखनाथ के शिष्यों के हाथ होता हुआ और वर्तमान में ब्राह्मणवाद के कब्जे में अथवा हिंदुत्व के कब्जे में किस तरह से फंसा पड़ा हुआ है। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस तरह से पिछली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, उसी तरह से अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपनी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। तो साथियों, बिना देर किए हम लोग विषय पर आते हैं। हम जानते हैं कि इस देश में जितने भी संत गुरु महात्मा हुए हैं, जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं, सभी के कोई एकमात्र आदर्श हैं, तो वो हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। तथागत सम्यक संबुद्ध के ज्ञान का लोहा केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया ने माना है। तथागत बुद्ध के विचारों को ही लेकर के तमाम संत गुरु महात्माओं ने अपने अपने ढंग से अपने अपने रास्ते बना करके नई नई भक्ति, नए नए पंथ और नए नए आध्यात्मिक रास्ते बना करके सब लोगों ने अपने अपने ढंग से गुरुवाई किया। लेकिन सबके श्रेय केवल तथागत बुद्ध हैं। बात करते हैं गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ की। गुरु गोरखनाथ के गुरु जी जो मच्छिंद्रनाथ कहे जाते हैं, वो भी बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा के सिद्ध आचार्य थे और उन्होंने ही उस मठ की स्थापना किया था। बुद्ध धर्म सबसे पहले दो भागों में विभाजित होता है। एक भाग का नाम हीनयान और दूसरे भाग का नाम महायान होता है। हीनयान वो जो भारत में पाया जाता है और महायान ज़्यादातर विदेशों में पाया जाता है। महायान में बहुत मतभेद भी था, इसीलिए महायान में तमाम शाखाओं का होना स्वाभाविक था और इसी कड़ी में महायान कई खंडों में विभाजित हुआ। महायान से वज्रयान बना, वज्रयान और फिर तंत्रयान बना, फिर मंत्रयान भी बना। मंत्रयान, तंत्रयान और वज्रयान, ये महायान की शाखाएं निकली। इनमें से जो तंत्रयान है, इसी शाखा के सिद्ध आचार्य गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म की ही एक धारा है। तो जब गुरु मच्छिंद्रनाथ ने किसी मठ की स्थापना की तो वो अपने विचारों के अनुरूप ही किया होगा और वो बौद्ध धारा के आचार्य थे, तो वो बौद्ध मठ ही स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने बौद्ध मठ की स्थापना किया। हमने आपको बताया था ये जो मठ होता है ये हिंदुओं का नहीं होता है, ये बौद्धों का होता है। जाहिर तौर पर जितने भी मठ भारत में पाए जाते हैं सब बौद्धों के हैं और गुरु गोरखनाथ का जो धाम है वो मंदिर नहीं मठ बना था, तो ये बौद्धों का ही था एक बार। और फिर गुरु गोरखनाथ की शिक्षा दीक्षा भी उसी गुरु के अधीन उसी मठ में हुई थी। तो गुरु गोरखनाथ की शिक्षा दीक्षा जिस पद्धति से हुई थी वह पद्धति भी बौद्धों की पद्धति है। तो इसका मतलब ये होता है कि गुरु गोरखनाथ भी कहीं न कहीं बौद्ध आचार्य ही थे। क्यों? क्योंकि फिर इस तंत्रयान से, ये जो तंत्रयान था, इसी तंत्रयान से जो सिद्ध पंथ है वो निकलता है और उसी तंत्रयान से नाथ पंथ भी निकला हुआ है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी उसी तंत्रयान से निकले हुए योगी हैं।
अब गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे, हमने बताया कि ये महान सिद्ध महापुरुष थे और ये 84 सिद्धों में अग्रणी थे। 84 सिद्धों की भी हमने वहाँ तुलना करके बताया था कि वो किस तरह से बौद्ध हैं। तो गुरु गोरखनाथ के गुरु बौद्ध थे, इसलिए गुरु गोरखनाथ भी बौद्ध हुए और उनकी विरासत जो थी, उनके नाम पर चला हुआ जो मार्ग था, पद्धति वही थी, व्यवस्था वही थी, थोड़ा सा परिवर्तन था। जिस तरह से आज हिंदू धर्म में, धर्म तो हिंदू ही है, लेकिन उसमें संत निरंकारी पंथ एक अलग तरीके से चलता है, निरंकारी मिशन अलग चलता है, राधा स्वामी मिशन अलग चलता है, सीता स्वामी मिशन अलग चलता है। इस तरह से अलग अलग तमाम ब्रांच बना करके काम किए जाते हैं, लेकिन सबका धर्म क्या है? हिंदू है। उसी तरह से बौद्धों में भी हुआ था। ये नाथ पंथ, सिद्ध पंथ भी बौद्ध धर्म से ही निकले थे और वहाँ से निकलने के वजह से, जैसे आज कोई निरंकारी मिशन का व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं हिंदू नहीं हूँ तो ये कभी माना नहीं जा सकता। भले ही वो बताएगा कि मैं निरंकारी हूँ, लेकिन उसका धर्म आज भी हिंदू है। उसी तरह से भले ही वो नाथ पंथ के थे, भले वो सिद्ध पंथ में काम कर रहे थे, लेकिन उनका धर्म क्या था? उनका धर्म बौद्ध धर्म था। तो साथियों, गुरु गोरखनाथ के बाद उनके नाम के साथ जो नाथ लगा हुआ है, उस नाथ का महत्व बढ़ाते हुए नाथ पंथ अस्तित्व में आता है और उनके शिष्यों ने अपने नाम के साथ नाथ जोड़ना शुरू किया और ये नाथ पंथ के नाम से ही आगे निकल पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म 1000वीं ईस्वी में होता है और उनके जन्म के बाद जो है लगभग 400-500 साल तक उस मठ को, यानी कि उस स्थान को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, बल्कि वहाँ धम्म, वहाँ ज्ञान, वहाँ शील सदाचार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए वहाँ उत्तराधिकारी होने का बहुत बड़ा प्रयोजन कोई नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ जब उस स्थान का महत्व बढ़ा, वह जगह कीमती होने लगी और उस जगह से उस धर्म का जो प्रचार होने की जो पद्धति है, जो व्यवस्था है, वह लोगों को समझ में आने लगी कि यह एक केंद्र होना चाहिए और यह केंद्र पूरे देश में स्थापित होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब उस जगह के महत्व को लोगों ने समझा, तब वहाँ उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था लगभग 14वीं-15वीं सदी में शुरू होती है। 15वीं सदी में या 16वीं शताब्दी भी लग जाती है। और इस व्यवस्था के तहत सबसे पहले जिस गुरु की नियुक्ति हुई, उनका नाम था योगी वरदनाथ जी। महान योगी थे, बड़े ही तपस्वी और शील सदाचार से संपन्न थे। तमाम योगियों के बीच इनका अपना महत्व था, इसलिए सर्वसम्मत से इन्हें सबसे पहले उस धाम का, उस मठ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। और इनके बाद दूसरे योगी के रूप में परमेश्वर नाथ जी, योगी जी महाराज के नाम से दूसरे उत्तराधिकारी को नियुक्त किया गया। परमेश्वर नाथ जी के बाद बुद्धनाथ जी की नियुक्ति होती है और इनकी नियुक्ति 1708 में होती है और ये 1723 तक उत्तराधिकारी के पद पर बने रहे। इनके समय में विशेष बात यह थी कि उस धाम का जो निर्माण कार्य था वो बहुत बड़े पैमाने पर करवाया गया, जिसका श्रेय बुद्धनाथ जी को विशेष तौर पर जाता है। बुद्धनाथ जी के बाद बाबा रामचंद्र नाथ जी आते हैं, उनके बाद महंत पियार नाथ जी आते हैं, उनके बाद
बाबा बालकनाथ जी आते हैं, जो बड़े ही मशहूर और जिनकी चर्चा पूरे भारत में लोग करते हैं। उनके बाद बाबा मनसानाथ जी आते हैं। मनसानाथ जी के बाद महंत संतोष नाथ जी महाराज आते हैं। संतोष नाथ जी के बाद महंत दिलावर नाथ जी आते हैं और उनके बाद बाबा सुंदरनाथ जी आते हैं। फिर बाबा सुंदरनाथ जी के बाद बाबा गंभीर नाथ जी आते हैं। उसके बाद बाबा ब्रह्मनाथ जी आते हैं। ये कुछ लोगों के नाम हैं जो गुरु गोरखनाथ मठ के उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए। और इन उत्तराधिकारियों में सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जिस तरह से गुरु गोरखनाथ का पंथ था, जिस तरह की व्यवस्था थी, उसी चीज़ को मानते हुए, शील सदाचारी रहते हुए, मठ की मर्यादा को रखते हुए ईमानदारी से इन्होंने अपने उत्तराधिकार का इस्तेमाल किया और अच्छे से उस मठ की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। जैसे भी थी उसको आगे बढ़ाया और अपने आप को किसी ने भी विशेष महत्व नहीं दिया। इसीलिए ये जो 13-14 नाम हमने बताए हैं, इन लोगों का इतिहास खोजने पर भी विस्तार रूप से मिलता नहीं है। ये जो उत्तराधिकारी महापुरुष हुए थे, इनमें से आप देखिए कि कोई भी नाम आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसा नहीं दिखेगा। सब बहुजन समाज के महापुरुष थे। सभी उत्तराधिकारी बहुजन समाज के हिस्सा थे और जो बुद्ध की धारा थी, जो गुरु गोरखनाथ की धारा थी, उस धारा पर काम कर रहे थे। लेकिन वो धारा 1935 में आकर के अपना रास्ता बदल देती है। होता क्या है, 1935 में अचानक राजस्थान के एक ठाकुर, जिनका नाम है नानू सिंह, वो गुरु गोरखनाथ के मठ का उत्तराधिकार पा लेते हैं। उनको गुरु गोरखनाथ के मठ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। जो राजस्थान के ठाकुर हैं, उनका नाम है नानू सिंह। और वो जब महंत बनते हैं, जब उत्तराधिकारी बनते हैं मठ के, तब वो अपना नाम बदल कर लेते हैं दिग्विजय नाथ जी महाराज। ये दिग्विजय नाथ जी महाराज क्षत्रिय, राजस्थान के कट्टर ठाकुर, और इनके मठ में आते ही क्षत्रित्व का बोलबाला स्थापित हो गया। इनके मठ में आते ही जातिवाद की वो बदबू आने लग गई। जो सामान्य तौर पर वहाँ शिष्य के रूप में लगे हुए योगी थे, वो सब जातिवाद से पीड़ित महसूस करने लगे। दिग्विजय सिंह की एक तपन महसूस करने लगे और सबने धीरे धीरे वहाँ से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। खास करके जितने मुस्लिम समुदाय के योगी थे, वो बिल्कुल ही वहाँ से नदारत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ हिंदुत्व का बोलबाला स्थापित हो गया। वहाँ ब्राह्मणवाद का और ठाकुरवाद का माहौल स्थापित हो गया और इस तरह से वहाँ सभी मुस्लिम योगी जो थे वो फरार हो गए और बचे हुए जो मूल भारतीय समाज के, बहुजन समाज के योगी थे, वो भी छोड़ करके वहाँ से भाग गए। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि ये वही दिग्विजय नाथ जी हैं जिन्होंने गोरखपुर के मठ में योगी का उत्तराधिकार लेते हुए भी राजनीति में कदम रखा। ये यहाँ से
योगी रहते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता बन गए और नेता रहते हुए असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। चूँकि ये क्षत्रिय थे इसलिए हिंदू महासभा में इनका एक विशेष स्थान बन गया। इनका वहाँ बोलबाला था। और हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व को कैसे स्थापित करना है, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना किस तरह से काम कर सकती है, ये सारी बातें उनको हिंदू महासभा में बड़े पैमाने पर समझ में आई और उसका असर ये गुरु गोरखनाथ के मठ पर भी दिखाना शुरू कर दिए। आपको मैं बताता चलूं कि यही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने सबसे पहले इस देश में राम मंदिर की संकल्पना प्रस्तुत किया। एक योगी होते हुए भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम की नफरत भरी राजनीति में अपना कैरियर चुना, अपना भविष्य देखा और अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाए जाने की पहल सबसे पहले इन्होंने ही किया। हालांकि उस समय बहुत सारे लोगों ने इन्हें बहुत सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो जो संकल्पना थी कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, इसकी पहल करने वाला अगर कोई इस देश में पहला व्यक्ति है तो वो हैं राजस्थान के ठाकुर साहब नानू सिंह जी, जो गोरखपुर के मठ में दिग्विजय नाथ के नाम पर जाने जाते हैं। इन्होंने वहाँ की व्यवस्था का पूरा परिवर्तन कर दिया। वहाँ क्षत्रित्व का कब्जा हो गया। अब उनके बाद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के ठाकुर परिवार से ही ठाकुर कृपाल सिंह आते हैं और नानू सिंह के बाद कृपाल सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं। ये कृपाल सिंह योगी का उत्तराधिकार संभालने के बाद अपना नाम बाबा अवैधनाथ महाराज जी रखते हैं। इनका नाम क्या होता है? अवैधनाथ महाराज। ये भी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के ठाकुर थे। एक ठाकुर गए, फिर दूसरे ठाकुर साहब आए। वो पूरा मठ ठाकुरों की तपिश से प्रभावित होने लगा। हिंदुत्व के लिए काम करने वाले सारे संगठनों का उधर वर्चस्व होने लगा। हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महासभा, इन सारे संगठनों का उधर वर्चस्व दिखने लगा और गुरु गोरखनाथ का जो दिया हुआ पंथ था, जो रास्ता था, उससे लोग भटकने लगे। और आज नतीजा ये है कि अब उनके योगी, जो गोरखनाथ जी के योगी हैं, वो बेचारे अब गोरखनाथ के भजन भी नहीं गा पाते। वो भर्तृहरि की भजन भी ठीक से नहीं गा पाते। अब वो राम की भजन गाते हैं, हिंदू राष्ट्र की भजन गाते हैं, निर्गुण गाते हैं, हिंदुओं के सिखाए हुए भजन गाते हैं। उनके अपने पंथ से उनका रिश्ता ही खत्म होने सा लगने लगा है। अब उसके बाद अवैधनाथ जी के बाद वर्तमान में आप जानते होंगे कि गुरु गोरखनाथ मठ के जो
उत्तराधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और गोरखपुर मठ के उत्तराधिकारी भी हैं। ये भी उसी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ठाकुर परिवार से हैं। इनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट। और जब ये मठ के उत्तराधिकारी बनते हैं तो ये अपना नाम क्या रखते हैं? आदित्यनाथ योगी जी। और वर्तमान में माननीय आदित्यनाथ योगी जी की मानसिकता, हिंदुत्व के लिए इनका समर्पण, हिंदुत्व के लिए इनका जुनून, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए इनका उत्साह पूरे प्रदेश या फिर पूरे भारत से अछूता नहीं है, सब लोग जानते हैं। यही जुनून, यही उत्साह गोरखपुर के मठ में भी बना हुआ है और वहाँ के सभी योगी वो समझ बैठे हैं कि अब ये मठ हम लोगों का नहीं, इन्हीं का है। और ये वहाँ जिस तरह के आदेश जारी करते हैं उसी तरह की व्यवस्था होती है। इसलिए अब वो जो बौद्धों के मठ के रूप में स्थापित हुआ था, नाथ पंथ के रूप में आगे बढ़ा था, अब वो हिंदू के नाम पर ब्राह्मणवाद के कब्जे में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, इसकी जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम।